सभी धम्मबंधुओं को सप्रेम जय भीम, नमो बुद्धाय। मित्रों, भगवान बुद्ध को स्वीकार करना पड़ेगा। पूज्य बाबा साहब ने ये धर्म किताबों तक सीमित करने के लिए नहीं दिया है। भिक्षु भिक्षुणी, उपासक उपासिकाएं अगर अपने चेहरे पे प्रसन्नता के भाव देखना चाहते हैं, संतोष का जो भाव है चेहरे पे देखना चाहते हैं, तो सबको एक ही काम करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि भिक्षुओं के लिए कोई अलग काम है और गृहस्थ उपासक उपासिकाओं के लिए कोई अलग काम है। सबके लिए एक ही काम है। जिस तरह से भोजन भूख हमारी मिटाता है, उसी तरह से भिक्षु संघ की भी भूख भोजन ही मिटाता है। तो धर्म भी एक ही जैसा सबके लिए है। किसी एक भिक्षु भिक्षुणी या बहुत से भिक्षु कोई ऐसा काम करते हैं जिससे आपकी श्रद्धा पर ठेस पहुंचती है, तो आप उनको पृथक कर सकते हैं, लेकिन भगवान बुद्ध और बाबा साहब को पृथक नहीं कर सकते। धर्म हमें अनुशासित होना सिखाता है, ऐसे विनय सिखाता है, ऐसे अनुशासन सिखाता है कि हम हर एक आने वाले दुख से सामना कर सकें और अपने मन को दुख से नितांत रूप से विमुक्त कर सकें। इसके लिए आपको धर्म धारण करना पड़ेगा। हर व्यक्ति प्रज्ञावान हो जाएगा, शीलवान हो जाएगा, तो सारा समाज प्रज्ञावान और शीलवान हो जाएगा और इसी प्रज्ञावान और शीलवान होने से योग्य समाज की स्थापना होती है। भगवान ने कहा है, सुखा बुद्धानंग उपादो सुखा सद संगस्थ सामग्री सुखा सद्धम्म देशना समज्ञानंग तपोसुको। बुद्धों का उत्पन्न होना सुखकर है। सुख के लिए होता है क्योंकि सभी बुद्ध दुख विमुक्ति का मार्ग बताते हैं। संघ की एकता सुखकर है, क्योंकि संघ में अगर फूट होगी तो कोई भी उस संघ पर आराम से शासन कर लेगा। और सद्धर्म की देशना देना और सद्धर्म को सुनना, ये दोनों ही सुखकर हैं। समज्ञानंग तपोसुको, और सामूहिक तौर पर मिलकर के साधना करना बहुत सुख के लिए होता है। ये धम्मपद से जो गाथा है। तो चलिए उसी क्रम में ले चलते हैं। संयुक्त निकाय भाग 1 शक्ति वर्ग जो चल रहा है, उसमें शक्ति वर्ग में जो 8वां सूत्र है, महद्धन सूत्र है, तृष्णा का त्याग। महाधन वाले, महाभोग वाले देश के अधिपति राजा भी एक दूसरे की संपत्ति पर लोभ करते हैं। कामों से उनकी तृप्ति नहीं होती। उनके भी लोक के प्रति उत्सुक बने रहने और संसार की धारा में बहते रहने पर भला ऐसे कौन होंगे जिनके अनुत्सुक हों, संसार की तृष्णा को छोड़ दिया हो।
ये शब्द थे उन देवताओं के जो भगवान के साथ कथा संलाप कर रहे हैं। इस पर भगवान ने क्या कहा? घर को छोड़ प्रवज्जित हो, पुत्र पशु और प्रिय को छोड़, राग और द्वेष को भी छोड़, अविद्या को सर्वथा हटाकर जो क्षीणाश्रव अरहंत भिक्षु हैं वही लोक में अनुत्सुक हैं। उनकी कोई उत्सुकता नहीं रहती। साधक हैं तो अच्छी तरह से जानते हैं कि ज्यों-ज्यों उनकी साधना प्रबल होती जाती है वो अल्पेक्ष होते जाते हैं। उनके चेहरे पे एक अलग प्रकार की प्रसन्नता के भाव आपको महसूस होंगे। आप उनके बारे में विशेष तौर पर अगर जानते हैं तो ये भी जानते होंगे कि वो कितनी कठिनाइयों में से भी गुजरने के बाद और प्रसन्नचित्त रहते हैं। तो ये जो होता है, जैसे जैसे प्रज्ञा का उत्पादन आपके चित्त में होता चला जाता है, आप स्वतः ही अनुत्सुक होते चले जाते हैं और एक अवस्था ऐसी आती है जहाँ पर सारी इच्छाओं का अंत हो जाता है। तो घर को छोड़ प्रवज्जित हो, पशु पुत्र और प्रिय को छोड़ दे, यानी कि अपनी सारी संपत्ति को छोड़, और जो प्रिय हैं, प्रियों से भी दुख होता है और उस प्रियता की वजह से दुख होता है, उन सब को छोड़ने के लिए कहा है। राग और द्वेष को छोड़ दे। अगर गृहस्थ हैं तो संपत्ति और अपने प्रियजनों को नहीं छोड़ सकते, तो अंतर मन में राग द्वेष को छोड़ देंगे तो भी ये जीवन सुखपूर्वक कटेगा। भगवान ने इस तरह से समझाया है। 9वां सूत्र है चतुचक्र सूत्र। यात्रा ऐसे होगी, 4 चक्कों वाला, नव दरवाजों वाला, असुचिपूर्ण लोभ से भरा, हे महावीर, कीचड़ कीचड़ हो गया, कैसे यात्रा होगी। ये देवता के शब्द हैं। देवता ने महावीर भगवान को लिए बोला है। भगवान का एक नाम महावीर भी था। 1000 नामों में से एक नाम महावीर है। भगवान बुद्ध को महावीर भी कहते हैं। भगवान कहते हैं बैर भाव और लोभ को छोड़, इच्छा लोभ और पापमय विचार को भी छोड़, तृष्णा को एकदम जड़ से खोद, ऐसे यात्रा होगी। तो काम तो कठिन है, लेकिन चूँकि हमारे पूर्वजों ने किया है और आज भी लोग कर ही रहे हैं, तो नामुमकिन तो नहीं है ना, इसीलिए इस पर फोकस करना पड़ेगा। 10वां सूत्र है एणिंजंग सूत्र, दुख से मुक्ति। एड़ी मृग के समान जांग वाले, कृस वीर, अल्पाहारी, लोभ रहित, सिंह के समान अकेला चलने वाले, निष्पाप, कामों में उपेक्षा भाव जिसके मिट गए हैं, वैसे आपके पास आकर पूछता हूँ, दुख से छुटकारा कैसे हो सकता है। ये देवता कह रहे हैं। भगवान कहते हैं कि संसार में 5 काम गुण हैं, छठा मन कहा गया है। ये शरीर में 5 जो इंद्रियां हैं, वही काम गुण, उनके जो प्रॉपर्टी है भोक्ता भाव करने की, जीव है, नाक है, कान है, आँखें हैं और त्वचा है, और छठवां मन है। ये इस संसार को भोगता है। इनमें उत्पन्न होने वाली इच्छाओं को हटा, इसी प्रकार दुख से छुटकारा होगा। शक्ति वर्ग समाप्त। सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, संसार के सारे प्राणी सुखी हों।
साधु साधु साधु।